बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 18 का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 17 है आज हमारा। जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वह है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और ये मोस्टली जो इसका पोर्शन है ये आपने शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है। ये सारा आपका शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के तौर पे ही आपका आ सकता है। लॉन्ग इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स की तरह एनिमल्स सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स की निस्बत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कम है। लेकिन हम अगर एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करें तो लेस डिफ्रेंशिएट एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि जो ज़्यादा मोर डिफ्रेंशिएट एनिमल्स हैं या हायर एनिमल्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम होती है। तो जो मेथड्स हमने जैसे पीछे भी देखे थे, अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मेथड्स डिस्कस किए थे, तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होती है या उसके मेथड्स जो है उसमें बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, बडिंग है, पार्थेनोजेनेसिस है, टिश्यू कल्चरिंग, क्लोनिंग और आइडेंटिकल ट्विंस हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो हैं जैसे अमीबा वगैरह हो गए वो बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रा जो है उसमें बडिंग हो सकती है। और उसी तरह से एफिड्स या आंट्स जो हैं उनमें पार्थेनोजेनेसिस हो सकती है। टिश्यू कल्चरिंग और क्लोनिंग भी हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में करवाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्थेनोजेनेसिस की। व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जैसे हमने पार्थेनोकार्पी का डिस्कस किया था कि इसमें फ्रूट की डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस एनिमल्स में होती है कि इसमें एग की डेवलपमेंट होती है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन की होती है। एक एडवांटेज है इसका। एडवांटेज क्या है कि आंट्स, बीज या वैस्प और जो रोटिवर्स जिनमें पार्थेनोजेनेसिस होती है उनके अंदर रिप्रोडक्शन का रेट जो है वो नॉर्मल रेट से नॉर्मल जो रेट है उनका उसको एक्सलेरेट कर सकती है, यानी कि उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। पार्थेनोजेनेसिस दो तरह की होती है, एक हेप्लॉइड और एक डिप्लॉइड। हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हेप्लॉइड टर्म का मतलब क्या होगा, सिंगल एन जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो एक हेप्लॉइड एग है तो हेप्लॉइड एग से हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यानी कि हेप्लॉइड ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस होगा। ये ज़्यादातर देखी जाती है हनी बीज में और आंट्स में। जैसे हनी बीज में जो मेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स, यानी कि उस एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो इट मीन्स मेल्स जो हैं वो डिप्लॉइड नहीं हेप्लॉइड होंगे। तो उनके अंदर जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे वो माइटोसिस के थ्रू होंगे, ना कि मियोसिस के थ्रू, बिकॉज दे मेल्स आर हेप्लॉइड। आपको पता है कि मियोसिस जो है वो डिप्लॉइड के केस में होती है, ना कि हेप्लॉइड के केस में होती है। और जो क्वीन्स इनमें होते हैं, जो वर्कर्स जिनको हम कहा जाता है, फीमेल बीज जो होती हैं, उनको स्पर्म्स मिलते हैं मेल यानी कि ड्रोन से, जिसको वो एक पाउच के अंदर स्टोर करते हैं जिसको हम कहते हैं ऊथिका। इस पाउच पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है जो बेसिकली इस पाउच को क्लोज कर रहे होते हैं, बंद कर रहे होते, तो इसलिए बंद कर रहे होते, तो इसलिए एग्स जो हैं मे बी वो फर्टिलाइज्ड हो जाएं, मे बी वो फर्टिलाइज्ड ना हो, क्योंकि स्पर्म्स जो है वो स्टोर्ड होते हैं। तो इस वजह से जब इसमें ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, क्वीन से आगे नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, पॉसिबिलिटी है कि वो हेप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि एग्स की फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉयड मतलब 2n। 2n का मतलब क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर एग आप कह रहे हो कि डिप्लॉयड है तो इट मीन्स उससे आगे जो ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होगा वो डिप्लॉयड ही होगा। ये ज़्यादातर एफिड्स में और रोटिफर्स में देखा जाता है। अपनी बुक में एग्जाम्पल सिर्फ एफिड्स की दी हुई है। एफिड्स में फीमेल के अंदर जो एग प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन होती है, यानी कि उनके अंदर मॉडिफाइड फॉर्म की मियोसिस होती है, यानी कि उनमें नॉन डिस्टिंक्शन होती है क्रोमोसोम्स की, जिसकी वजह से एग्स के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिटेन किए जाते हैं। तो वो डिप्लॉयड एग जो है वो फीमेल में जब कन्वर्ट होगी, उससे जो यंग फीमेल डेवलप होगी दैट विल बी ऑल्सो अ डिप्लॉयड। बट ये सारा काम जो है बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। उसके अलावा आपकी बुक पे एक येलो बॉक्स दिए, 2 येलो बॉक्सेस दिए हुए हैं। एक येलो बॉक्स जो है वो मेल्स के मेल जो ड्रोन्स हैं उनकी बेस पे है, वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। दूसरा येलो बॉक्स है एपोमिक्सिस का। प्लांट्स में स्पेशली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनमें पार्थेनोजेनेसिस की एक फॉर्म देखी जाती है, उनमें पार्थेनोजेनेसिस का एक टाइप अकर करती है, इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। इसमें सीड्स की फॉर्मेशन होती है, सीड्स बनते हैं लेकिन बिना गैमेट्स की फ्यूजन के बनते हैं। वो किस तरह से कि जो ओव्यूल है प्लांट्स के अंदर, जो ओवरी के अंदर पार्ट होता है ओव्यूल, उसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसमें से कोई उस टिश्यू का कोई एक सेल जो है वो एज अ मेगास्पोर मदर सेलेक्ट करता है, उससे मेगास्पोर्स बनते हैं। तो ओव्यूल के जो डिप्लॉयड सेल्स हैं वो सेल न्यूक्लियस के भी हो सकते हैं, वो सेल मेगास्पोर में से भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक डिप्लॉयड सेल जो है वो फंक्शनल एम्ब्रियो में चेंज होता है मेल गैमेट की एब्सेंस में।
जबकि बाकी का ओव्यूल जो है वो सीड में और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बगैर ही ओव्यूल्स का कोई एक सेल जो है वो एम्ब्रियो में चेंज होता है और जो ओव्यूल है वो प्रॉपरली सीड में और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है शॉर्ट पोर्शन है, ये भी आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। ट्विंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ट्विंस की दो बेसिक टाइप्स आती हैं, एक है आइडेंटिकल और एक है फ्रेटर्नल। इससे पहले एक टॉपिक दिया हुआ है टिश्यू कल्चर का और क्लोनिंग का, वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। आइडेंटिकल ट्विंस में मोस्टली हायर वर्टिब्रेट्स के जाइगोट में ये चीज़ देखी जाती है कि हायर वर्टिब्रेट्स क्लीवेज के दौरान उनका जाइगोट जो है वो स्प्लिट हो जाता है। क्लीवेज किसे कहते हैं? माइटोसिस को, सिंपल डिवीजन जो होती है, जिसके रिजल्ट में 2, 4, 8 या उससे ज़्यादा जाइगोट्स बनते हैं। ब्लास्टोमेर मतलब ग्रुप और नंबर ऑफ सेल्स या सेट ऑफ सेल्स को कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 जाइगोट बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे या उससे ज़्यादा जाइगोट्स बनते हैं, लेकिन वो सारे जाइगोट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। और जब ये सारे जाइगोट्स फुली डेवलप्ड होते हैं तो रिजल्ट में जितने भी जाइगोट्स फुली डेवलप्ड हो रहे हैं, इंडिविजुअल में चेंज हो रहे हैं, उनका जेनेटिक मेकअप सबका आइडेंटिकल होता है। यानी कि इसमें माइटोसिस हुई थी, तो माइटोसिस मतलब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुई है, तो सारे के सारे ये ट्विंस जो हैं ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से ये आइडेंटिकल होते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम ऐड की गई है, मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक मतलब पहले एक जाइगोट बना था, वो कैसे बना था? स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन से। उस जाइगोट में फर्दर डिवीजन हुई, यानी कि क्लीवेज हुई। वो क्लीवेज कौन सी होगी? माइटोसिस होगी, ना कि मियोसिस, क्योंकि मियोसिस तो एनिमल्स में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होती है। तो यहाँ पे क्लीवेज होगी, एक जाइगोट बना या 2 जाइगोट बने या 3 जाइगोट बने, जितने भी जाइगोट्स यहाँ पे बनेंगे, जब वो जाइगोट पूरी तरह से डेवलप होकर इंडिविजुअल में चेंज होंगे, तो अब ये देख सकते हो कि क्योंकि माइटोसिस हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स बनेंगे वो सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। सेकेंड टाइप है फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस में समटाइम्स फीमेल के अंदर एक से ज़्यादा एग की प्रोडक्शन होती है, लेकिन सारे एग्स फर्टिलाइज्ड होते हैं इंडिपेंडेंटली बाय स्पर्म्स, क्योंकि एक से ज़्यादा स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल एग के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉर्मल केसेस में होता है कि एक एग के साथ एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज्ड होता है। लेकिन अगर फ्रेटर्नल ट्विंस की बात कर रहे हैं तो उनमें एक से ज़्यादा एग बनेंगे और सारे एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज्ड होंगे। तो सारे एग्स फर्टिलाइज हो रहे हैं, इट मीन्स कि एक से ज़्यादा जाइगोट बनेंगे, 2 और मोर जाइगोट्स की फॉर्मेशन होगी। ये जाइगोट्स जब फर्दर डेवलप होंगे, ऑफस्प्रिंग में चेंज होंगे, तो इनका जेनेटिक मेकअप जो है वो टोटली डिफरेंट होगा। अब इसमें जो सारा प्रोसेस चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए हो रहा है, ये सेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इट मीन्स इनमें जेनेटिक मेकअप सेम नहीं हो सकता। डाइजाइगोटिक है ये। डाइजाइगोटिक मीन्स हमने जैसे पहले बताया एक से ज़्यादा एग बन रहे हैं, तो इट मीन्स के जाइगोट्स भी ज़्यादा बनेंगे। तो ये डाइजाइगोटिक है, डिवीजन हुई, इसके रिजल्ट में जो हमारे पास जाइगोट के रिजल्ट में जो इंडिविजुअल बनेगा वो इंडिविजुअल क्या होगा? जेनेटिकली डिफरेंट होंगे वो। आफ्टर दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा एडवांस्ड कंसिडर किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मेथड्स देखे गए हैं उसके लिहाज से कहा जाता है कि एसेक्सुअल प्रिमिटिव है, जबकि सेक्सुअल जो है वो ज़्यादा एडवांस्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है, गैमेट्स की फ्यूजन होती है। सो जेनेटिक कॉन्टिटी का एक मेन सोर्स कंसिडर किया जाता है, इससे जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद को इन्वायरमेंट में, चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडप्ट कर सकता है। जिन ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनमें 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं, या तो आइडेंटिकल गैमेट्स बनते हैं या हेट्रोगैमेट्स बनते हैं। यानी कि अगर या तो एक जैसे गैमेट्स बनेंगे उनको हम आइसोगैमेट्स कहते हैं, लेकिन अगर हेट्रोगैमेट्स हैं तो उसमें एक गैमेट जो है वो मेल गैमेट होगा और दूसरा जो है फीमेल गैमेट होगा। मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होता है, इसको हम स्पर्म भी कह सकते हैं, इसको हम एंथीरोजॉइड भी कह सकते हैं, ठीक है। जबकि फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल होता है, वो सीसाइल होता है, ठीक है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता। इसको आप एग का नाम भी दे सकते हो, इसको आप ओवम या ओवा भी कह सकते हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस आपकी बुक पे मेंशन्ड है, इसमें कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ये डिफरेंस आपने अच्छी तरह से करना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, जबकि सेक्सुअल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल में गैमेटोजेनेसिस नहीं होती। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, ना ही उसकी फ्यूजन होती है। गैमेट्स नहीं बने, गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती। सेक्सुअल में गैमेट्स की फॉर्मेशन भी होती है और गैमेट्स की फ्यूजन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती, जबकि सेक्सुअल में मियोसिस होती है। इट मीन्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हो रही है तो जेनेटिक वेरिएशंस भी आएंगी। एसेक्सुअल में ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू पेरेंट होते हैं, जबकि सेक्सुअल में आइडेंटिकल टू पेरेंट नहीं होते।
मतलब ए सेक्शन में वेरिएशंस नहीं होंगी, सेक्शन में वेरिएशंस होंगी, इसी वजह से ऑफस्प्रिंग्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते। ए सेक्शुअल ज़्यादा प्रिमिटिव कंसिडर की जाती है, जबकि सेक्शुअल जो है वो आप कह सकते हो कि एवॉल्व टाइप है या एडवांस टाइप है। ए सेक्शुअल में चांसेस के जो है सर्वाइवल के चांसेस जो है वो कम होते हैं, जबकि सेक्शुअल में सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ए सेक्शुअल ज़्यादा प्लांट्स में देखी जाती है, लोअर एनिमल्स में देखी जाती है जो कि लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है। जबकि हायर एनिमल्स या जो मोर डिफ्रेंशिएटेड एनिमल्स हैं उनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। जबकि प्लांट्स और एनिमल की जो ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं उनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत रैपिड प्रोडक्शन होती है, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ऑफस्प्रिंग्स बन सकते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि रैपिड वर्क नहीं होता, लेस रैपिड वर्क होता है, इसलिए इंक्रीज़ भी कम ही होता है। नेक्स्ट टू दिस इज़ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेक्सेस की बेस पे हम दो तरह के ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करते हैं, एक है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और सेकंड वन है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेक्सुअल को हम डायोशियस भी कह सकते हैं। यूनी का मतलब होता है वन और बाई का मतलब होता है टू। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक सेक्सेस प्रेजेंट मौजूद हो या जिनमें सेपरेट सेक्सेस हों उनको हम यूनिसेक्सुअल या डायोशियस ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी कि अगर आप प्लांट की बात करो तो प्लांट में फ्लावर्स जो हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डायोशियस होते हैं, जिनमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट पे मेल फ्लावर बनता है, फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर बनता है। जैसे हम जिम्नोस्पर्म्स की एग्जांपल दें, जिम्नोस्पर्म्स में कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो डायोशियस होते हैं, कुछ स्पीशीज़ जो है वो मोनोइशियस होती हैं। जैसे पाइनस है वो मोनोइशियस है, क्योंकि उसकी कोन्स जो है वो एक ही प्लांट पे होती हैं। तो यूनिसेक्सुअल जिनमें एक टाइम पे एक सेक्स प्रेजेंट होगा, या कहने के डायोशियस जिनमें सेक्सेस दोनों मौजूद हैं लेकिन अलग अलग हैं, मेल्स और फीमेल्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांस मेथड कंसिडर किया जाता है, या एडवांस मेथड के लिहाज से अगर हम बात करें तो एनिमल्स में ज़्यादा यूनिसेक्सुअलिटी देखी जाती है, यानी कि मेल्स और फीमेल्स सेपरेट होते हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स हैं। बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस या हर्माफ्रोडाइट। फ्लावर के लिए हम जब फैमिलीज डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल में तो वहाँ पे आप ये टर्म पढ़ोगे, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, यानी कि जिनमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे या दोनों सेक्सेस यूनाइटेड होंगे, एक ही इंडिविजुअल में होंगे। प्लांट्स में बाइसेक्सुअलिटी देखी जाती है, लेकिन टेपवॉर्म्स और अर्थवॉर्म्स में बाइसेक्सुअलिटी से हट के बात करें तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। किस लिए? जेनेटिक वेरिएशन को, जेनेटिक रिकम्बिनेशन को, या जो वेराइटीज़ बनती हैं नई उनको मेंटेन करने में, उस एडवांटेज को मेंटेन करने के लिए बाइसेक्सुअलिटी से हट के क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है, जैसे प्लांट्स में होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो पोलिनेशन की वजह से होती है। तो हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस का मतलब क्या है कि इनमें सेक्सेस मौजूद होंगे, दोनों सेक्सेस होंगे, या तो एक ही टाइम पे एक ही प्लांट पे होंगे या यूनाइटेड फॉर्म में होंगे। जैसे आप यहाँ पे रोज़ की एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। गुलाब का फूल देखो, उसमें स्टेमन्स और कार्पल्स एक ही फूल पर होते हैं, वो बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्सेस मौजूद हैं लेकिन सेम प्लांट पर है, ठीक है। तो मोनो मीन्स के एक ही प्लांट पर दोनों सेक्सेस मौजूद हैं। तो इसको भी आप डिफरेंस की फॉर्म में तैयार करोगे एज अ शॉर्ट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, वो प्रोसेस जिसमें गैमेट की फ्यूजन होती है, फ्यूज्ड होते हैं, या उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है, या तो इनसाइड द बॉडी होती है या आउटसाइड द बॉडी होती है, यानी कि इंटरनल या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको भी आप डिफरेंस के लिहाज से करोगे बेटा। अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रही है दैट विल बी एक्सटर्नल, जिसमें गैमेट्स जो हैं वो बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर पानी में होती है, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। गैमेट्स के फ्यूजन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो गैमेट्स हैं वो वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, तो समटाइम्स वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, समटाइम्स वो फर्टिलाइज्ड नहीं होते हैं। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन यानी कि गैमेट्स की फ्यूजन के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम होते हैं। इनमें गैमेट्स को स्टोर करने के लिए जिन ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है उनमें गैमेट्स को बाहर, बॉडी से बाहर स्टोरेज के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। एग्स बहुत ज़्यादा बनते हैं इनके अंदर, ठीक है, लेकिन वही बात आ गई कि फ्यूजन के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रिमिटिव है और इंटरनल की निस्बत इन्फीरियर कंसिडर की जाती है, लेकिन आप इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखोगे, ये प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव टाइप है ये। इंटरनल इनसाइड द बॉडी होती है, गैमेट्स को बॉडी से बाहर रिलीज़ नहीं किया जाता, वाटर और लैंड दोनों जगह पे हो सकते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं, उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इट मीन्स गैमेट्स की फ्यूजन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। गैमेट्स को स्टोर करने के लिए ऑर्गन्स भी मौजूद होंगे। एग्स बहुत ज़्यादा नहीं बनते, कम बनते हैं, और ये एडवांस टाइप कंसिडर की जाती है।
उसके बाद डेवलपमेंट के लिहाज से जब हम बात करें तो इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल या एक्सटर्नल भी हो सकती है, यानी कि इनसाइड द बॉडी भी हो सकती है, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकती है। सो डेवलपमेंट की बेस पे हम 3 तरह के एनिमल्स को डिस्कस करते हैं, एक है ओविपेरस, एक है विविपेरस और एक है ओवोविविपेरस। ठीक है, ये बेसिकली पैरिटी है, डेवलपमेंट के मेथड्स हैं। रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में अगर हम फिनोमेना की बात करें तो इनमें ओविपैरिटी देखी जाती है, यानी कि ये ओविपेरस में आते हैं। इनमें फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, मींस के फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एक बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो यानी कि फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगी। लेकिन इनमें डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल होती है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी होती है, फीमेल या मदर की बॉडी से बाहर डेवलपमेंट होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एग जो है वो ले किया जाता है। शेल्ड एग होता है, एग की सराउंडिंग पे शेल प्रेजेंट होता है। कुछ केसेस में समटाइम्स ये भी होता है कि शेल जो है वो नहीं भी होता, लेकिन अगर आप बर्ड्स की एग्जांपल देख लें तो सराउंडिंग पे जो अंडे जो देती हैं, जो घोंसले में अंडे रखती हैं, उसके अंदर क्या वो एग होता है, वो शेल्ड एग होता है। ठीक है, उसकी सराउंडिंग पे कवरिंग होती है। वो शेल्ड एग जो है उस शेल का मकसद क्या होता है, वो बेसिकली शेल जो है वो अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद है उसको प्रोटेक्ट करेगी, जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की जो हार्श कंडीशंस होती हैं जो हर वक्त कभी चेंज होती रहती हैं, उससे प्रोटेक्ट करने का काम शेल कर रहा होता है। तो ये शेल्ड एग्स को ले करती हैं, जिसकी आगे फर्दर डेवलपमेंट जो है वो फीमेल बॉडी से बाहर ही उस शेल के अंदर ही होगी। तो ऐसे एनिमल्स को ओविपेरस और इस फिनोमेना को हम ओविपैरिटी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बेटा टर्म्स के आगे लिखी हुई है, एग्जाम्पल्स ध्यान से देख लीजिए। सेकेंड है विविपेरस या विविपैरिटी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट भी इंटरनल ही होती है, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो फीमेल या मदर बॉडी के अंदर ही उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, जिसके बाद फीमेल्स जो हैं उस यंग वन को बर्थ देती हैं। ऐसे एनिमल्स को विविपेरस और इस फिनोमेना को विविपैरिटी कहते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स, इसमें बेस्ट एग्जांपल आप ह्यूमंस की भी दे सकते हो। ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी इनसाइड द बॉडी होती है, और जो यंग वन है, जो एम्ब्रियो, उसकी डेवलपमेंट भी फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद जो है वो यंग वन को बर्थ देते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी है। तो इसमें विविपेरस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस जो है वो विविपेरस यानी प्लेसेंटल मैमल्स जो है वो विविपेरस में आते हैं। उसके बाद लास्ट टर्म ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस जो है इसमें एग्जांपल्स आती हैं, मैमल्स की एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसमें जो जिन मैमल्स की एग्जांपल है उसमें 2 ही नाम है, एक डकबिल प्लेटिपस और स्पाइनी आंट ईटर। ये एक्डिनन का इसमें नाम दे देते हैं, ये आप कह सकते हो प्रोटोथीरियंस जो आपने पढ़े हुए हैं, जो एग लेइंग मैमल्स में आते हैं, ये वो वाले मैमल्स हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होती है। ठीक है, यानी कि स्पर्म्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई है, लेकिन डेवलपमेंट भी इंटरनल ही होगी, लेकिन डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद जो शेल्ड एग है वो लेकर दिया जाता है। ठीक है, यंग वन जो है वो शेल्ड एग के अंदर मौजूद होता है, उसकी डेवलपमेंट जैसे ही कंप्लीट होती है एग के अंदर उस एग को ले डाउन कर दिया जाता है, जिसके बाद वो एग जो है वो हैच हो जाता है। ठीक है, एग जो वो अंडा जो है वो टूटता है और उसमें से बच्चा जो है वो बाहर निकल आता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम ओविविपेरस कहते हैं और इस फिनोमेना को हम ओवोविविपैरिटी कहते हैं। ठीक है, अगेन ये पॉइंट रिपीट कर देती हूँ, फर्टिलाइजेशन जो है इसमें इंटरनल होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट भी इंटरनल ही होगी। एम्ब्रियो जो है वो इंटरनली ही डेवलप होता है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट जो है वो उस शेल्ड एग के अंदर होती है। जैसे ही वो डेवलपमेंट कंप्लीट होती है उस शेल्ड एग को लेट कर दिया जाता है, यानी कि फीमेल बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाता है, और उसके बाद कुछ देर के बाद वो एग जो है वो फीमेल बॉडी से रिलीज़ होने के बाद, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी हुई होती है, तो वो शेल्ड एग जो है फिर वो हैच हो जाता है, टूटता है, उसमें से जो यंग वन है उसकी बर्थ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि या एमसीक्यू बनता है कि प्रोटेक्शन और नरिशमेंट जो है वो किन एनिमल्स में ज़्यादा अच्छी होती है। तो विविपेरस और ओवोविविपेरस जो है वो अपने यंग वंस को ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं एज़ कम्पेयर टू ओवोपेरस के। और नरिशमेंट के लिहाज से बात करें तो इन एनिमल्स में नरिशमेंट जो है या तो वो एग के अंदर जो फूड स्टोर होता है उसके ज़रिए होती है, या मदर और जो यंग वन है उनके दरमियान में कनेक्शन बना हुआ होता है टिश्यू के ज़रिए, उसको हम प्लेसेंटा का नाम देते हैं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 में भी डिस्कस किया था। तो उस प्लेसेंटा के थ्रू भी नरिशमेंट हो सकती है। तो नरिशमेंट जो है वो इन 2 मेथड्स के ज़रिए होती है, या तो एग के अंदर जो फूड स्टोर होता है उसके थ्रू होती है, या मदर के ज़रिए प्लेसेंटा, मदर और जो यंग वन है या कहने के जो एम्ब्रियो है या फीटस है उसके दरमियान में जो प्लेसेंटा के ज़रिए कनेक्शन बना हुआ होता है, उस प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट, यानी नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन, खुराक जो है वो दी जाती है।
तो ये वाला पोर्शन जो हमने अभी किया है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का, ये शॉर्ट है। इसमें डिफरेंसेस हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस और डेफिनेशंस हैं। तो ये पूरा अभी तक जितना हमने पढ़ा ये शॉर्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में भी सिर्फ एक ही लॉन्ग था, वो मैंने आपको स्केचेस के लिए कहा था। अनएक्सपेक्टेडली स्केचेस जो हैं वो लॉन्ग में आ सकते हैं, अदरवाइज़ ये सारा पोर्शन जो है वो आप शॉर्ट के लिहाज से ही तैयार करोगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।